पहला है मसीह से जुड़े रहो। किससे जुड़े रहना है हमें? टीवी से, मोबाइल से? किससे जुड़े रहना है? हमें यीशु मसीह से जुड़े रहना है। मसीह से, मसीह का मतलब क्या होता है? जो जो यीशु के गुण हैं, यीशु मसीह, जो यीशु हमारे लिए मसीह बन करके आया, उस मसीहियत के जो गुण हैं वो सारे हमारे अंदर होने चाहिए। मसीह के गुण हमारे अंदर होने चाहिए। ठीक है, हमें मसीह से जुड़े रहना है। हम तो चिपके रहते हैं मोबाइल के साथ, चिपके रहते हैं रील्स के साथ, टीवी के साथ, जिसके पास स्मार्ट एलईडी है घर पे। और अब तो त्योहारों के टाइम पे एलईडी बिल्कुल सस्ती हो गई, मैं भी लेके आने वाला हूं एक, लेकिन मैं तो फिर उस पर लाइव चला करूंगा सारी चीजों को। ठीक है, तो 5,000 रुपए में 5,000 रुपए की वॉच घड़ी दे रहे हैं, तो मासी की कोई एप्लीकेशन। अब इतना छूट दे दिया एलसीडी के ऊपर, लोगों को 10,000 मूवी फ्री में उसके अंदर अपलोड कर दी। भी लोगों को कमी नहीं रहनी चाहिए, यीशु मसीह के पास नहीं जाने चाहिए लोग जुड़े रहने चाहिए मूवी में, टीवी में और चीजों में। सब कुछ सस्ता कर रहा है शैतान। ठीक है, बिल्कुल सस्ता कर दिया सब कुछ। आप सोच के देखिए सस्ता क्यों हो रहा है? सिर्फ यही कारण है कि सस्ता होकर के सभी लोगों को ये चीज ध्यान भटका दे लोगों का। लोग लाइव चलाएं तो सिर्फ और सिर्फ किसी का डांस चलाएं, कोई नाटक देखे, कोई मूवी देखे। ठीक है, इसी चीज के लिए ये चीज सस्ती करी जा रही है। लेकिन जो प्रभु के लोग हैं वो तो इसका इस्तेमाल सही करेंगे। ठीक है, लोग फोन को क्या समझते हैं? शैतान का पहचान समझते हैं, शैतान का रूप समझते हैं मोबाइल को। लेकिन जो सही में प्रभु के दास है वो इसका इस्तेमाल प्रभु के वचन को सुसमाचार करने के लिए कर रहे हैं। जैसे कि मैं ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आप लोगों तक प्रभु का सुसमाचार सुनाने के लिए कर रहा हूँ। कितने सारे लोग हैं जो नए लोग जुड़ते हैं, सिर्फ वीडियो देख करके उनको दिमाग में आता है कि भी हाँ कोई यीशु मसीह नाम का भी कोई चीज, मेरे को बाबा कह के बुलाते, बाबा जी मेरे लिए भी प्रार्थना कर दीजिए, क्योंकि वो बड़े दुखी हैं, तकलीफ में, चिंता में हैं। तो उनको लगता है कि भाई हाँ ये बाबा है कोई, जो प्रचार करते हैं, जो वचन सुनाते हैं और जो जो चंगाई के लिए बोलते हैं, घोषणा करते हैं। तो ये सब क्या है कि लोगों का जीवन बदलता है जब हम प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनाते हैं। तो दूसरा है अपनी शक्ति पर नहीं, परमेश्वर पर भरोसा रखो। मेरे अंदर कोई खूबी नहीं है, मेरे अंदर कोई काबिलियत नहीं है। मैं तो एक ऐसा बच्चा था जो खाना खाता हुआ भी शर्माता था। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, अभी समय है हमारे पास, तो मैं सच्चाई बता रहा हूँ कि मैं वो बच्चा था जो खाना खाता हुआ भी शर्माता था, किसी के सामने खुल करके हंस नहीं पाता था, और बोलने की तो बात दूर की है। मैं इतना शर्मीला था, इतना शर्मीला था कि भाई मतलब मेरे पापा मुझे लड़का कहते, मेरे परिवार के, मेरे पड़ोसी मुझे लड़का कहते ही नहीं थे, वो लड़की मानते थे मेरे को, और घर का सारा काम करता था। ठीक है, सब घर का 1990 का मेरा जन्म है, तो 1990, 91, 95, मतलब आप सोच के देखो 1990 का जो दशक है, उस दशक में कैसा घर था, कैसा जीवन था, कैसा परिवार था, मिडिल क्लास फैमिली के अंदर कैसी कैसी जीवन जीने के तरीके होते थे, वो सारे मैं निकला हुआ उनके अंदर से। पूरा बचपन मैंने है ना नलके से नलकूप से पानी भर के घर का पानी भरा है पूरा, सुबह से शाम। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अपनी शक्ति पर भरोसा नहीं करना। कुछ लोग है ना बलवा अपने दिखाते, मेरे अंदर बुद्धि है, मैंने इतना पढ़ा लिखा हूं, मैंने ये कोर्स किया, मैंने बाइबल स्टडी करी है, मैंने वो कोर्स किया, मेरे पास ये सर्टिफिकेट है। धरे धराए रह जाते हैं ये सारी चीजें, संसार का ज्ञान धरा धरा रह जाएगा। प्रभु ने हमें इतना काफी है कि प्रभु ने लिखना सिखा दिया और पढ़ना सिखा दिया, और इतनी बुद्धि परमेश्वर ने दी है कि लिखने पढ़ने के साथ साथ परमेश्वर के वचन को गहराई से समझा सकूं और सीख सकूं और सुन सकूं। मैं जिंदगी में सबसे अच्छा लिसनर था, सुनने वाला था। मेरे को पता भी होता था ना चीजों का, तभी मैं पूछता था कि कि इसका मतलब क्या होता है। पता होने के बावजूद भी पूछना, ये एक जिज्ञासा होता है कि क्या पता कोई नई बात खुल के आ जाए। ठीक है, और अगर आपको पता है और आप फिर भी पूछ रहे हैं, तो सामने वाले का ज्ञान भी पता लग जाता है कि उसके अंदर कितनी नॉलेज है। तो अपनी शक्ति पर भरोसा नहीं करना है, हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है कि मेरे मुंह में शब्दों को वो डालेगा। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं कि अपनी कमियों को मत बताया करो। आप लोग ये कुछ लोग बोलते हैं कि जितेंद्र तू है ना ये सारी बातें कलीसिया के सामने मत किया कर, कि मैं अभी बता रहा हूँ, अभी सीख के आया हूँ। भाई पता है क्या बात है, मैं भी इंसान हूँ। अगर लोगों को मैं अपनी कमियां नहीं बताऊंगा तो लोग मुझे भगवान समझना शुरू कर देंगे। उनको लगेगा कि पास्टर को तो दर्द कभी नहीं होता होगा,
पास्टर के घर में तो दुख तकलीफें होती नहीं होंगी, क्योंकि पास्टर तो कभी अपने लिए प्रार्थना करवाता ही नहीं है ना, पास्टर कभी प्रार्थना का विषय देता, वो तो एक भगवान के रूप में है, परमेश्वर के रूप में है। लेकिन नहीं, मैं भी दुख सुख भोगी इंसान हूँ, मेरे को भी दर्द होता है, ठीक है, मेरे को भी कोई चोटी भरता है ना, तो मेरे को भी उतना ही दर्द होता है जितना आपको होता है, ठीक है। तो पास्टर हो, कोई भी हो, प्रभु का दास है, प्रभु उसकी मदद करता, सहायता करता, रक्षा करता, बुद्धि समझ देता है, लेकिन दर्द तो उसको भी इतना ही होता है, दुख तकलीफें तो हर एक इंसान के जीवन में है। तो भरोसा किस पे होना चाहिए? अपने बल पर, अपने पैसे पर, अपनी बुद्धि पर नहीं, परमेश्वर पर भरोसा होना चाहिए। हालेलुया। तीसरा है आत्मिक फल लेके आने हैं। मैंने बोला कि फल लेके आओगे 30 गुना, 60 गुना, 70 गुना, तो केले सेब लेके नहीं आने हैं कि भाई हाँ सोचो भी मतलब हाँ अंगूर का गुच्छा लेके आना है, 1 किलो लेके आने हैं, को काले लेके आने हैं, हरे लेके आने हैं, ठीक है। आत्मिक फल लेके आने। आत्मिक फल कौन से होते हैं? आत्मिक फल, आपको पता है आत्मा के कितने फल हैं? माइक ऑन कर रहा हूं, बताना आत्मा के फल कितने हैं? 9 फल। 9 फल। 9 फल। हाँ, आत्मा का 9 फल, आनंद, शांति। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छा, प्रभु आपको आशीष करे, आपको याद है आत्मा के फल 9 फल है, तो वही फल हमारे अंदर आने चाहिए। अगर हम मसीह से जुड़े हैं, तो मसीह के अंदर आत्मा है, पवित्र आत्मा है, उतरा था ना उसके ऊपर जब बपतिस्मा लिया था उसने, तो सारे फल थे प्रभु यीशु मसीह के अंदर, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ये सारे है ना प्रभु यीशु मसीह के साथ अंदर थे। तो वही आत्मा तो हमारे अंदर भी डाली गई है, तो वही आत्मा अगर हम प्रभु के साथ, मसीह के साथ जुड़े रहेंगे, तो हमारे अंदर भी वही फल आएंगे ना। ऐसा नहीं कि भी हमारे कानों में अंगूर लटकने लग जाएंगे या फिर हमारे मूछों की जगह पे पत्ते निकल आएंगे ठीक है, आत्मिक फल लेके आने हैं। और आत्मिक फल है ना वो होते हैं जो प्रभु ने हमें सिखाए हैं, जो प्रभु के अंदर गुण है। हालेलुया। प्रेम हमारे अंदर हो जाएगा, हम माफ करने वाले हो जाएंगे, हम किसी को डरेंगे नहीं किसी चीज से, संयम की आत्मा होगी हमारे अंदर, ठीक है। तो ये सारे फल हमारे अंदर होंगे, तो कब होंगे? जब हम मसीह के साथ जुड़े होंगे। हालेलुया। चौथा है अनावश्यक चीजों को हटाने दो, अनावश्यक चीजों को हटाने दो। इसका मतलब बड़ा गहरा है मेरे प्रियो, बहुत अच्छी बात है ये। अनावश्यक चीजें क्या होती हैं? मेरी एक लत है बीड़ी पीने की, और उस लत को मैं लेके चल रहा हूँ और बोल रहा हूँ कि प्रभु जय मसीह की, हालेलुया, प्रभु का प्रचार भी कर रहा हूँ, और पीछे से मीटिंग खत्म होने के बाद बाहर जा करके, गली में जा करके, उधर नुक्कड़ पे जा करके मैं चाय वाले की दुकान पे एक मंडल लेकर के बीड़ी फूक रहा हूँ। तो क्या ये चीजें मेरे लिए हैं? अब जब किसान होता है, तो वो जब पेड़ बोता है, पेड़ लगाता है, दाखलता लगाता है, तो वो क्या करता है? कैंची लेता है और कैंची के साथ उसके अनावश्यक हट जो डाली गलत दिशा में बढ़ रही थी उसको काट देता, छांट देता है। कुछ पत्ते होते हैं जो सूखे होते हैं उनको काट देता है, कुछ जाला लगा होता है, कुछ कीड़ा वगैरह होता है, कुछ चीजें होती हैं, दवाई, छटाई हो रही है। क्या हो रही है? छटाई। तो छटाई होना बहुत जरूरी है, उसको होने दो। क्या करने दो? अनावश्यक चीजों को हटाने दो, जो जरूरी नहीं है उनको हटने दो। मेरा मन था कि मैं है ना मैं क्या करूं, मैं बॉलीवुड मूवी देखूं, हॉलीवुड मूवी देखूं, मेरा बड़ा मन था इन चीजों में, लेकिन प्रभु ने मन ऐसा बदल दिया कि अब इनमें मन नहीं लगता है, ठीक है। अब सारी चीजों के लिए प्रभु ने मुझे अद्भुत रीति से मेरा मन को बदला है। अनावश्यक चीजें थी जो मेरे लिए जरूरी नहीं है, उनको प्रभु ने हटा दिया है, बस। हालेलुया। मेरे को फर्क नहीं पड़ता मेरी दाढ़ी सफेद हो गई, मेरे को फर्क नहीं पड़ता मेरे लंबे बाल हैं, मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि मेरे कपड़े मतलब मैं कितने दिनों से उन्हीं पुराने कपड़ों को पहने फिरता हूँ, ठीक है। शरीर मेरा परमेश्वर का मंदिर है, वो कपड़ों से नहीं दिखता है, ठीक है, अंदर से साफ होना चाहिए। बाहर से तो परमेश्वर को पता है कि मुझे किस किस चीज की जरूरत है। बाहर से अगर मैं दिखावा करूंगा तो मैं खाम खाई पाप में फंस सकता हूँ, ठीक है। औकात से बढ़कर अगर कोई व्यक्ति, कोई बच्चा अगर दिखावा कर रहा है ना औकात से बढ़ करके, तो वो एक दिन कर्जे में जाता है, कर्जे में भी जाता है और पाप में भी 100% फंसता है। तो इसीलिए दिखावा नहीं करना है, ठीक है। अगर मैं मान के चलो अच्छे से बैठूं और कल को आपको मैं दिख जाऊं कहीं पे और आप सोचो कि पास्टर दिखता तो वैसा था, लाइव में तो ऐसा दिखता है और असलियत में इसकी ये ऐसा है, ठीक है। ग्राउंड लेवल पर जो व्यक्ति है वैसा ही आपको दिखना चाहिए, ठीक है। प्रभु एक समय आएगा जब प्रभु आपको है ना
बैकग्राउंड में अच्छा बना देगा, बैकग्राउंड आपकी मजबूत कर देगा, और आप फिर जब आगे बढ़ोगे तो प्रभु आपको ऑटोमेटिक निखार के लेके आएगा। हालेलुया। तो वचन को साथ में लेके चलेंगे तो प्रभु कहता है ना कि तुम फलोगे और फूलोगे, वही तो है, फलोगे और फूलोगे, तभी तो फलेंगे फूलेंगे जब हम मसीह के साथ जुड़े रहेंगे। हालेलुया। और एक ही साल हुआ है मुझे ये मीटिंग शुरू करते हुए, एक साल भी नहीं हुआ अभी तो, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2 महीने बचे हुए हैं एक साल होने में। तो आप सोच के देखिए कि प्रभु ने कहां से कहां उठा करके खड़ा किया है। पांचवा है फलदायी जीवन से दूसरों को आशीष करे। अब एक बात बताइए कि जब एक पेड़ के ऊपर फल लगता है, आम के पेड़ के ऊपर जब फल लगता है, तो क्या आम का पेड़ फल को खुद खा लेता है? माइक ऑन कर रहा हूं। नहीं, दूसरों को खिलाता है। दूसरों को खिलाता पास्टर भैया। जब किसी पेड़ पे फल लगता है तो क्या पेड़ ही उस फल को खा लेता है? नहीं खाता है ना? नहीं। हाँ। तो वो फल किसके लिए होता है? किसी दूसरे को आशीष करने के लिए होता है। ठीक है, किसी दूसरे के जीवन में खुशी। आप आम तोड़ के खा रहे हो, आम लगा कहाँ पे था? अब देखो कितनी बड़ी बात है, आम लगाया किसने? और फिर उस आम को लगाने के बाद वो जो डाली थी, वो डाली जुड़ी रही तने के साथ। किसके साथ? जो तना था उस पेड़ का, मजबूत डाली, क्या बोलते हैं, दाखलता थी, बेल थी। जो पेड़ होता है ना, जो पेड़ लंबा होता चला जाता है, उसकी मोटी होती है जो, उसके ऊपर डाली लगी रही, और डाली लगी रही तो फल आया, आम लगा, और फिर आम क्या हुआ? पक गया, ऊपर लगा लगा, क्योंकि भरपूरी इतनी तेज हो गई, सारी चीजें मिली उसको, आम इतना मोटा हो गया और पक गया। और जैसे ही वो फल पक गया तो आदमी को ऊपर चढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी, वो फल ऑटोमेटिक टूट करके नीचे गिर गया, और नीचे गिरते ही किसी व्यक्ति ने देखा और उसने उठाया और उसने खा लिया। तो सोच के देखो कि पेड़ खुद, आपके फल है ना, आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब आपके फल है ना, कोई तोड़ेगा नहीं। और आजकल पता क्या कर रहे हैं? कच्ची चीजों को तोड़ लेते हैं, आम के पेड़ पे चढ़ते कच्ची चीजों को तोड़ लेते हैं और उनको आर्टिफिशियल, मतलब इस तरीके से केमिकल वगैरह के साथ उनको पकाते हैं। तो क्या वो चीजें हमारी सेहत के लिए सही है? समय से पहले बच्चा पैदा हो जाता है तो क्या वो पूरा हो जाता है? क्या वो जी पाता है? मर जाता है बच्चा। अगर 9 महीने से पहले बच्चा पैदा होता तो कोई जीता बस। अगर समय से पहले अगर आप फल को तोड़ लोगे तो वो फल के अंदर वो गुण नहीं होंगे जो आपके होने चाहिए। फिर तो आप है ना केमिकल दवाई जहर ही खा रहे हो उसके अंदर से, जो पकी हुई खा रहे हो। पक्की पेड़ के ऊपर जो पक गया ना, वो असली फल है। और जो पेड़ के पहले से ही तोड़ लिया तो और फिर उसको खा रहे हैं, तो इसका मतलब उसके अंदर वो चीजें नहीं, वो विटामिन, वो चीजें नहीं है उसके अंदर। ठीक है, तो फल क्या, पेड़ क्या करता? खुद आपके लिए फलों को तोड़ करके, पके हुए फलों को, जो पक जाता है ना फल, वो ऑटोमेटिक टूट के नीचे गिर जाता है। उसके लिए ना तो तोड़ देने वाले को मेहनत करनी पड़ती और ना ही खाने वाले को मेहनत करनी पड़ती, ऑटोमेटिक टूट करके उस आदमी के हाथों में, उसके सामने गिर जाता है। कितना अच्छा उदाहरण है। जब अंगूर पक जाते हैं, आम पक जाते हैं, फल पक जाते, ऐसे ही आदमी का भी उदाहरण है। आप प्रभु यीशु मसीह के साथ चल रहे हो और प्रभु ने आपको आत्मा के फल दे दिए। अब वो फल जब आपके अंदर भरपूरी से आ जाएंगे ना, तो आपके फलों को लोग आपको पहचानेंगे आपके फलों के द्वारा। क्योंकि फल दिखेंगे लोगों को, क्या दिखेंगे? आपका प्रेम दिखेगा, आपका माफ करना दिखेगा, आप किसी की मदद कर रहे हो वो दिखेगा। 9 फल हैं, आप देख लो कौन से आपके अंदर है, किस किन फलों की कमी है। मांगो पवित्र आत्मा से, प्रभु मुझे ये फल भी दे, मेरे अंदर ये नहीं है। ठीक है, प्रभु का धन्यवाद हो सारी बातों के लिए और आज के वचन के लिए। खुदावंद हमें आशीष दे, बरकत दे इन चीजों के लिए, और हमारे अंदर भी पवित्र आत्मा के फल मौजूद रहें, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो।